हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी। हमारा अलगी की क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। आई होप कि आपको याद हो गया होगा पूरा टेबल वगैरह एग्जांपल्स वगैरह। ठीक है, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ अलगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल अगर आप इंपॉर्टेंस देखेंगे, सो एनवायरमेंट के लिए अलगी अगर देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ओनली वन फंक्शन, दे आर द प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम, दे ब्रिंग अबाउट photosynthesis and they help in release of oxygen and they make food for heterotrophs in aquatic ecosystem। ये दो मतलब एक ही यूज एक्चुअली उनका इन्वायरमेंट में क्या काम करते हैं वो। सो आपको पता है अलगी, दे आर ग्रीन, दे कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, photosynthetic pigment, that is your chlorophyll pigments. Therefore they bring about the process of photosynthesis with the help of which they release oxygen, they make water oxygenated by releasing the oxygen, and they also synthesize food for their own, as well as that food is stored in the form of starch, Floridian starch, laminarin, mannitol, etc., and that can be the food for other heterotrophs, other fishes, your zooplanktons, etc. उनके लिए फिर वो अलगी फूड का काम करते हैं, एज वेल एज देयरफॉर दे आर द पार्ट ऑफ फूड चेन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, ये एनवायरमेंटल यूज हो जाएगा। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखे आपने या फिर इकोनॉमिक यूज देखे, मतलब अपने लिए क्या काम किया वो अलगी। सो हम तीनों अलगी के अलग अलग अगर याद रखने के लिए अगर आपको मैं बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखो। ग्रीन अलगी का इंपॉर्टेंस, वैसे ही आपके ब्राउन अलगी मतलब फियोफाइसी एंड द रेड अलगी दैट इज योर रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी का इंपॉर्टेंस। तो तीनों अलगी में अगर इंपॉर्टेंस याद रखने का आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सो तीनों अलगी फूड सोर्स बोल के भी आप यूज कर सकते, जिसमें क्लोरेला आपका सबसे इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज कंटेंट ऑफ प्रोटीन, हेंस इट इज यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन SCP। Therefore it is used as food for space travelers, जो फूड कैप्सूल्स रहती स्पेस ट्रैवलर्स की, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरेला। आपको बोला था मैंने, क्लोरेला इज द ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी के एग्जांपल्स क्या है आपके? यस, आपको एक स्टोरी बना के दिया था, वो ग्रीन उल्लू, sp चाचा, राइट। सो वॉल्वॉक्स, उलोथ्रिक्स, sp मतलब स्पायरोगायरा, स्पाइरुलिना। सो स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला दे आर यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन and they consist of high amount of protein, therefore they can be a good supplementary source of your proteins। ओके, SCP बोलते हैं उसको। और उसी के साथ जो फूड कैप्सूल्स रहते हैं स्पेस ट्रैवलर्स के, या फिर जो एथलीट्स रहते हैं, या फिर जो भी जिनको फूड अपने को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना है, तो उनको अपन क्लोरेला और स्पाइरुलिना का पाउडर आपको देते हैं। आपको फोटो में दिख ही रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते ही। ठीक है, लॉट्स ऑफ यूजेस आर देयर, बट अपने को एक ही याद रखना, फूड का सोर्स है। ठीक है, इसी के साथ क्लोरेला ऑल्सो रिलीजेस क्लोरेलिन, इट इज एन एंटीबायोटिक। सो दवाई होगी, आपको बैक्टीरियल डिसीजेस में काम में आएंगी, ऐसी क्लोरेलिन है दवाई। ओके, देन इसी के साथ क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास, कौन कौन? क्लोरेला प्लस क्लामाइडोमोनास, these are used in this treatment of water in sewage treatment plant। पहला यूज समझा, दूसरा, तीसरा, these are the green algae, they are used as food, chlorella, spirulina। They are also used as antibiotic, source of antibiotic, for example chlorelin is obtained from chlorella। Similarly सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होने वाले दो ग्रीन अलगी कौन से? क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ओके, देन इसी के साथ एक थोड़ी सी हार्मफुल अलगी है, Cephalosporus। This algae is an it is a pathogenic algae and it causes diseases to your tea and coffee farms। टी और कॉफी के ऊपर, उसकी पत्तियों के ऊपर ये अलगी पैरासिटिक अलगी के रूप में ग्रो होती और फिर टी कॉफी को डिसीज करेंगे। सो सिफेल्यूरोस आपको एमसीक्यू में मिलेगा, व्हिच अलगी कॉजेस पैथोजेनिक डिसीज टू टी एंड कॉफी फार्म्स और प्लांट्स। सो सिफेल्यूरोस, ओके, सिफेल्यूरोस, दिस अलगी इज अ पैथोजेनिक अलगी, पैरासिटिक अलगी ऑन टी एंड कॉफी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया?
अरे इकोनॉमिकली अफेक्ट करेंगे ना वो आपको। अगर वो टी कॉफी के फार्म्स के ऊपर, टी प्लांट्स के ऊपर अगर बीमारी करेंगे तो आपका टी प्रोडक्शन कम होगा, कॉफी का प्रोडक्शन कम होगा, ऑटोमेटिकली आपका इकोनॉमिक लॉस होगा। देयरफॉर दे आर हैविंग सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज दे आर पैरासिटिक। सिमिलरली देयर आर अदर यूजेस ऑफ योर, अब ये हो गए ग्रीन अलगी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसी तरीके से अगर बात करूं मैं ब्राउन अलगी की, सो आपके जो भी लैमिनारिया, क्या है शॉर्टकट इसका, लखन सर एक फेमस डिक्टेटर है, लखन बुरेवाल सर एक फेमस डिक्टेटर है। कैसे, लैमिनारिया, बुरेवाल मतलब ब्राउन अलगी, ओके, सर मतलब सरगैसम, एक मतलब एक्टोकार्पस, फेमस मतलब फ्यूकस और डिक्टेटर मतलब डिक्टायोटा। ये अलगी 5 एग्जांपल्स आपके, राइट। सो लैमिनारिया, सरगैसम, these are the among kelps, these are among the 70 species of algae that are used as food। तो इसका भी पहला यूज क्या है, फूड सोर्स। तो कौन से अलगी, कौन से ब्राउन अलगी फूड सोर्स बोल के यूज कर सकते हैं, लैमिनारिया, सरगैसम और केल्प्स, ठीक है। सो दे आर यूज्ड एज फूड एंड फॉडर मतलब जानवरों को भी आप खिला सकते, कोई प्रॉब्लम, अपन खा तो जानवर को भी खिला सकते, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस यूज है, दे कंसिस्ट ऑफ अल्जिन इन देयर सेल वॉल, also known as alginic acid, and this algin or alginic acid is used as a source and emulsifier। इसको क्या बोल के यूज कर सकते हैं, emulsifier। it is obtained from laminaria, it is obtained from the laminaria। आपको याद होगा सेल वॉल ऑफ ग्रीन algae consist of pectose and cellulose, cell wall of brown algae consist of algin along with cellulose, and the cell of red algae consists of polysulfate esters। बट यहाँ पे आपको अल्जिनिक एसिड है, अल्जिन है। दिस अल्जिन इज यूज्ड एज इमल्सिफायर। व्हाट इज एन इमल्सिफायर, सिंपली दो कोई लिक्विड्स है, फॉर एग्जांपल एक ऑयल है और एक वाटर है, कोकोनट ऑयल और वाटर, ये दोनों का मिक्सचर कर दिया आपने और दोनों को अलग अलग करना है। सो आप क्या कर सकते हैं, ऑयल में एक इमल्सिफायर डाल देंगे, तो इमल्सिफायर क्या करेगा, ऑयल्स को ऊपर, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो लिक्विड नीचे हो जाएगा। सो दो लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफायर, ओके। सो यहाँ पे हम इमल्सिफायर बोल के इसको यूज करेंगे। अल्जिनिक एसिड को यू कैन सेपरेट टू लिक्विड्स, फॉर एग्जांपल अलग अलग लिक्विड सेपरेशन जो कोई भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि अल्कोहल प्रोडक्शन में आपको अलग अलग अल्कोहल्स मिलते, लीकर बनाने में, वाइन बनाने में, वहां पे आप इमल्सिफायर बोल के यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्लस आपके कोई और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में, जहां जहां आपको दो लिक्विड्स मिलाने रहेंगे, उनको सेपरेट करने का रहेगा, वहां आप इसको एल्जिनिक एसिड को एज एन इमल्सिफायर यू कैन यूज इट, ओके। ऑब्टेन फ्रॉम लैमिनारिया, याद कैसा रखने का, अल्जिन इज प्रेजेंट इन ब्राउन अलगी सेल वॉल, ओके, देयरफॉर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लैमिनारिया, ठीक है। इसी के साथ लैमिनारिया एंड फ्यूकस आर द सोर्स ऑफ आयोडीन, लैमिनारिया एंड फ्यूकस आर द सोर्स ऑफ आयोडीन। आपको जो एनसीईआरटी में फोटो दिया लैमिनारिया और फ्यूकस की, उसके बीच में लिख दो, दोनों को ज्वाइन करके आयोडीन, I2 लिखो या फिर आयोडीन लिख दो, याद रहेगा आपको, डायग्राम देख देख के बार बार याद रहेगा। लैमिनारिया में आयोडीन है और फ्यूकस में भी आयोडीन रहता, जिसके अंदर एयर सैक्स रहते, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, देखो फ्यूकस में आपको डायग्राम याद हो, ओके। सो आयोडीन भी मिलता है इसके अंदर से। इसी के साथ आपको ये जो अल्जिनिक एसिड है, इसके वजह से आप सर्जिकल थ्रेड्स भी बना सकते हैं, सर्जिकल थ्रेड्स, टाके देने के जो धागे वगैरह रहेंगे, ठीक है, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी आप इसको अल्जिनिक एसिड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ इकोनॉमिक यूजेस ऑफ योर ब्राउन, ओके। Lastly, your red algae. So red algae, they consist of red colored pigment phycoerythrin, hence they are red, right? Their examples क्या थे, red popo girl, grassy girl, red मतलब red algae, popo मतलब Polysiphonia porphyra और grassy मतलब Gracilaria, girl मतलब Gelidia, right? So grassy girl जो है आपके Gracilaria और सर आपका Gelidium, उससे आपको एक सॉलिडिफाइंग एजेंट मिलता, याद होगा आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, agar powder, it is used as solidifying agent obtained from Gracilaria and Gelidium। आपको एमसीक्यू मिलेगा, what is the source of agar? It is a polysaccharide, केमिकल पूछते क्या है, प्रोटीन है क्या, लिक्विड है या कुछ और है, एंजाइम वगैरह, इट इज अ पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर है, and it is a polysaccharide having a capacity of solidifying the substance। उसमें पानी मिलाने के बाद वो जेली लाइक कंसिस्टेंसी तैयार हो जाता है।
तो जहां जहां आपको जेली लाइक कंसिस्टेंसी लगेगी वहां वहां आप अगार अगार पाउडर यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज फूड सोर्स, अपन उसको फूड बोल के भी यूज करते हैं, इसीलिए जेलीज, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह आप बनाएंगे सो उसके अंदर आप अगार अगार पाउडर यूज कर सकते, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज अ जेली लाइक सब्सटेंस, सेमी सॉलिड जेली लाइक सॉलिडिफाइंग एजेंट। ओके, तो एमसीक्यू पूछते हैं अ सॉलिडिफाइंग एजेंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच algae, ये है फिर रेड algae। सो अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम अ रेड algae and which to ग्रेसिलारिया एंड गैलिडियम। इंडिया में तो गैलिडियम को यूज करते हैं क्योंकि इंडिया में जो अपना इंडियन ओशन है, बराबर है, हिंद महासागर एकदम अपना साउथ इंडिया एकदम नीचे, सो इंडियन ओशन में गैलिडियम बहुत ज्यादा आता, तो वहां से अपन उस पर जमा करते और अगार अगार सिंथेसिस वहां पे बहुत ज्यादा होता। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर आप देखें, सो अगार अगार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेड algae। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन योर लैबोरेटरीज और माइक्रोबियल कल्चर्स के लिए, लैब कल्चर्स के लिए आप उसको यूज करेंगे, घर में उसको जेलीज बनाने के लिए यूज। आपको लैब कल्चर मतलब माइक्रोबियल प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए, माइक्रोबियल, सो आपको एजेंट माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए जो लगेगा अपने को ऐसा एक मीडियम, उसके ऊपर अपन वो बनाने के लिए अगार अगार कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे, विल सी इट इन 12th स्टैंडर्ड, बट यू कैन मेक द लैब कल्चर्स, लैब मीडिया, अगार अगार मीडिया विद द हेल्प ऑफ अगार। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम रेड algae, ग्रेसिलारिया एंड गैलिडियम। देन सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर आपको रेड algae का कोई ने पूछा, सो कैराजिन, एनसीईआरटी में भी वर्ड दिया है कैराजिन, ऑल्सो नोन एज कैराजिनिन, कैराजिनिन। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फाइकोकोलॉइड, फाइकोकोलॉइड, फाइको मतलब प्लांट बॉडी, कोलॉइड मतलब एक क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस। ओके, जिसके दाने इरेगुलर रहेंगे उसको कोलॉइड बोलने का। ठीक है, और वो कोलॉइड जो रहेगा एक ऐसा सब्सटेंस रहेगा, अगेन इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ योर रेड algae। agar agar is also found in the cell wall of red algae, algin is found in the cell wall of brown algae. So that carrageen or carrageenan, it is also used in liquor industry as an emulsifier, liquor clear करने के लिए, उसमें जो कुछ भी कचरा है उसको नीचे सेडिमेंट करने के लिए, जो भी इम्प्यूरिटी घुलियाली रहती, लिकर बनाते जब अल्कोहल बनाने के बाद उसमें कुछ कचरा रह जाता, सो कचरे को नीचे बिठाने के लिए, जैसे कि अपन पानी में अपनी एलम घुमा देते फिटकरी, बराबर है, तो वो घुमाने के बाद में पानी में का कचरा नीचे बढ़ जाता, जस्ट लाइक दैट कैराजिन ऐड करने के बाद लिकर क्लियर हो जाती, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ऐसे ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर का पूरा कचरा नीचे बढ़ जाता। सो इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ क्लियरिंग एजेंट इन फाइकोकोलॉइड इन लिकर इंडस्ट्री, दैट इज अ कैराजिनिन। यूज याद रखो, कैराजिन का एमसीक्यू में पूछेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैराजिन और कैराजिनिन, दोनों एक ही बात है, कैराजिनिन एंड कैराज। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ योर ग्रीन, ब्राउन एंड रेड algae। हियर द डिस्कशन ऑन algae इज फिनिश्ड। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल मिल जाएगा। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सोर्स ऑफ ब्रोमीन आपको ढूंढ के निकालना है। सो ब्रोमीन कौन सी algae से मिलेगा, आपको वो ढूंढ के निकालना है। इतना तो कर सकते ना, मैंने इतने यूजेस बताया, तो आपको आयोडीन का सोर्स कौन सी algae, ब्राउन algae। ठीक है, तो ब्रोमीन कौन से algae मिलेगा, ब्राउन में मिलेगा या रेड में मिलेगा या ग्रीन में मिलेगा। सो आपको इतना ही होमवर्क है, प्लीज डू दैट, एटलीस्ट डू दिस सर्च, और जब भी मिल जाएगा आंसर आपको algae का नाम, तो आपको जो एनसीईआरटी में फोटो दिया है उस algae की जहां पे भी, सो उस algae की फोटो के बाजू में ब्रोमीन याद से लिखना है। आपको कहाँ लिखना है, ध्यान में आंसर, प्लीज डू दिस, क्योंकि ये एमसीक्यू पूछा है कई बार एम्स में कि ब्रोमीन का सोर्स कौन से algae, विच ऑफ द फॉलोइंग algae इज आल्सो द रिच सोर्स ऑफ ब्रोमीन। आयोडीन वाला आपका लैमिनारिया और फ्यूकस, तो वैसे ब्रोमीन कौन से algae में, पोरफायरा है क्या, पॉलीसाइफोनिया है क्या, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, आपको जो भी algae दे कौन से algae, सो जस्ट सर्च दैट वन। ओके, सो हियर द डिस्कशन ऑन algae इज फिनिश्ड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिवीजन इन योर प्लांट किंगडम, द ब्रायोफाइट्स। Now bryophytes, the next division in your plant kingdom। थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला पार्ट है आपका, कंफ्यूजन ज्यादा होंगी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देने वाले प्लांट्स नहीं है, बहुत रेयरली हमें दिखते हैं। हमारी जिंदगी में हम सिर्फ ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ही देखते, algae भी दिख जाती, लेकिन आपको ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ज्यादा नहीं दिखाई देते। रीजन इज दैट, क्योंकि इनको पानी लगता है इनकी जिंदगी के लिए, और ये ज्यादातर एक्वाटिक रहते या शेडी या मॉइस्ट प्लेसेस में ही आते। टेरिडोफाइट्स ऑलरेडी बहुत कम हो चुके हैं, तो इसकी वजह से टेरिडोफाइट्स भी हमें ज्यादा नहीं दिखेंगे। इनकी लाइफ साइकिल समझने में थोड़ा मुश्किल काम होता, बट बिलीव मी, आई एम हियर,
आपको यकीनन मैं आपको याद करा सकता हूँ और अच्छे से आपको साइकिल समझ जाएंगी, प्लस एग्जांपल्स देख देख कर आप खुद ढूंढना शुरू कर देंगे कि सर ब्रायोफाइट्स ये है क्या, ब्रायोफाइट्स वो है क्या, दीज आर टेरिडोफाइट्स। आपके सामने एग्जांपल आप खुद ही सर्च करें। सो लेट्स सी व्हाट आर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोस मींस मॉस एंड फाइटा मतलब प्लांट बॉडी, फाइटा मतलब प्लांट बॉडी। सो दीज आर द टू वर्ड्स। ब्रायोस मींस मॉस, मॉस इज लाइक मतलब जैसे कि कोई झुंड है, गुच्छा है किसी घास फूस के जैसे। सो ब्रॉस मॉस वर्ड उसके लिए यूज करेंगे। और प्लांट बॉडी मतलब फाइटा मतलब प्लांट बॉडी। द टर्म ब्रायोफाइट वाज कॉइन्ड बाय ब्राउन बोलने के लिए ब्राउन। सो ही कॉइन्ड द टर्म ब्रायोफाइट्स। देखो कितना बंदा भारी, खुद के नाम के ऊपर से नाम रख दिया, ऐसा लग रहा अपने को, ब्राउन ब्रायोफाइट्स। ओके, study of bryophytes is known as bryology. Similarly, algology is the study of algae. Okay, there are different persons who are regarded as fathers of algology, father of bryology वगैरह जान लो। But who coined the term Brown coined the term bryophytes. Okay, as I just said, they are having habitat. उनका भी habitat क्या है, उनका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, वही अपने को 5 चीजें डिस्कस करनी है। फिर उनके टाइप्स वगैरह होंगे वो, और उसके अंदर फिर उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड एग्जांपल्स। राइट, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इस पैटर्न में आपको एक चैप्टर करना है। सो हैबिटेट मींस दे आर मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, शेडी प्लेसेस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्कियोफाइट्स। जो शेडी प्लेसेस में ज्यादा कड़क धूप लगती तो उसको हेलियोफाइट्स बोलने का, जो छाव में आने वाले रहते, शेड लविंग प्लांट्स रहते, उनको बोलने का स्कियोफाइट्स। सो व्हाट आर स्कियोफाइट्स? दे आर शेड लविंग प्लांट्स, दे ग्रो इन शेडी मॉइस्ट प्लेसेस, aquatic water is necessary for them, okay, therefore they require somewhat moisture for their growth. Okay, dry desert like condition में ब्रायोफाइट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पानी कम रहा तो ये ग्रो नहीं हो सकते। Without water they cannot survive. Okay, why? Because the reason is hidden in the story of evolution of plants. What is the story? Just initially there were algae, they were in the water. Okay, they were the most primitive plants and they were the first plants in water. पानी में से फिर वो अलगी जमीन पे आकर रहने लगे, लेकिन डायरेक्टली अलगी पानी से बाहर जमीन पे आने की कोशिश नहीं कर सकती थी, क्योंकि अलगी अगर पानी के बाहर आ जाएंगी तो सूख जाएंगी, ड्राई होकर फिर सूख जाएंगी और मर जाएंगी। इसीलिए कुछ अलगी ने क्या करे, इवोल्यूशन ऐसा मानता है कि अलगी कुछ जब किनारे पर पहुंचे, सो थोड़ा सा वो किनारे पे रहने लगे, फिर पानी में, मतलब उनकी कुछ लाइफ साइकिल जमीन पे और कुछ लाइफ साइकिल वाटर में। जस्ट लाइक योर एम्फीबियंस, फ्रॉग, उनको क्या होता है, थोड़ा सा जिंदगी वो पानी में गुजारते हैं और बाकी की जिंदगी जमीन पे। मींस द एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, राइट। सिमिलरली सम algae tried to grow on land as well as they used water for survival because they cannot directly come out of water 100% and hence they required water for some development in their life cycle. तो वो थे आपके ब्रायोफाइट्स। फिर वो ब्रायोफाइट जमीन पे पूरी तरह रहना सीख गए और जमीन पे जाकर उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस कर लिए, कुछ मॉडिफिकेशंस कर लिए खुद की बॉडी में, एंड दे बिकेम द टेरिडोफाइट्स। फिर टेरिडोफाइट्स की हाइट बढ़ने लगी, तो हाइट बढ़ने के साथ उनके अंदर कुछ नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, वस्कुलर बंडल्स डेवलप हुए, इसीलिए फिर उनको वस्कुलर प्लांट्स कहा गया। उसके बाद उन्होंने और खुद को मॉडिफाई करते गए, फ्लावर वगैरह लाना शुरू कर दिए और फिर वो जिम्नोस्पर्म्स बन गए, तो उनकी हाइट इतनी बढ़ गई कि वो कोनिफर्स बन गए आपके, और उनके अंदर फ्लावरिंग होती गई, फ्रूट बनाना शुरू कर दिए, फूड आपके सीड डिस्पर्सल के मैकेनिज्म्स वो सीख लिए और फिर वो बन गए आपके फ्लावरिंग प्लांट्स दैट आर योर एंजियोस्पर्म्स। तो स्टोरी ये थी कि पानी से निकलकर लाइफ आई जमीन पे, लेकिन वो अभी भी एम्फीबियन जैसी लाइफ थी, मतलब अलगी, उसके बाद ब्रायोफाइट से बने टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस और एंजियोस। सो हम अब अलगी होने के बाद अब देख रहे हैं ब्रायोफाइट, जो जमीन पानी से निकलकर अब जमीन पे, लेकिन कैसी जमीन चाहिए, मॉइस्ट सॉइल और शेडी प्लेसेस चाहिए। टेरिडोफाइट्स को भी थोड़ा शेडी प्लेस लगेगा, लेकिन इनको जरा ज्यादा वाटर लगेगा, अदरवाइज ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। सो जो मॉइस्ट रॉक्स वगैरह रहेंगे, जहाँ पे वाटरफॉल वगैरह रहेगा, पत्थर के पास में जहाँ पे ऐसे छाव रहेंगे और पानी रहेगा ऐसे। सो आपने बाहुबली पिक्चर में देखे ना, बड़े बड़े झरना रहता है, फिर वो पत्थर रहते हैं, उस पर घास आई रहती, काई आई वाली रहती है, और वहीं पे ब्रायोफाइट्स ऑल्सो ग्रो ऑन द सेम प्लेसेस, आपने फोटोज में देखा। ओके, सो दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, their
fertilization or life cycle cannot be completed without water. Water is essential part of their life, hence they are called amphibians of plant kingdom. Amphibians of plant kingdom. Which division of plants is referred to as amphibians of plant kingdom? This is your bryophytes. They are called amphibians of plant kingdom. Amphibian matlab the organism that require two things, land and water. Okay, similarly they are also living on moist soil, means land, as well as they require water for their fertilization. So अगर आपको MCQ पूछा गया who is the amphibian of plant kingdom, it is bryophyte. And why are they called so? Because they require water for their fertilization. कैसे होता मैं आपको लाइफ साइकिल में बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाए. ओके, सो सेकंड पॉइंट आपको याद होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट, ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन द वाटर दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट. ओके, नेक्स्टली अगर बात करूं, दे आर अवेस्कुलर प्लांट्स, मींस xylem and phloem are absent because they don't have लॉन्ग हाइट, ज्यादा ऊंचे नहीं रहते. जब ऊंचाई बढ़ेगी तो पानी को आपको जब ऊंचाई पर लेकर जाना रहेगा, रूट से लेकर ऊपर तक, तब आपको वस्कुलर बंडल्स की जरूरत पड़ेगी. अभी अभी तो ये पानी से बाहर आके ब्रायोफाइट्स बने तो बहुत छोटा हाइट रहती है, इनके प्लांट ज्यादा ऊंचे नहीं रहते. देयरफॉर दे आर विदाउट वस्कुलर बंडल्स, दैट इज xylem and phloem are absent, hence they are called avascular plants. Okay, again sex organs are hidden, therefore they are cryptogams. Sex organs are hidden and they are called therefore cryptogams. Cryptos मतलब hidden. Okay, then अगर इनकी प्लांट बॉडी देखे अगर आपने मेनली, सो इनके लाइफ में आपको एक नई चीज दिखाई देगी प्लांट्स की लाइफ में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक में, प्लांट्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. अब यहाँ पे आपको दो जनरेशन दिखाई देंगे. एक ही प्लांट रहेगा लेकिन उसकी दो लाइफ साइकिल रहेंगे, दो चीजें ग्रो होगा, और फिर इसीलिए उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हाउ दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स व्हाट? दे शो टू फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. The two phases are gametophytic phase and sporophytic phase. Gametophytic phase and sporophytic phase or sporophyte. Gametophyte and sporophyte. What are these two phases? अभी समझ लो, क्योंकि अब इसके बाद मैं बार बार यूज करने वाला ये वर्ड, टिल द एंड ऑफ चैप्टर आपको ये वर्ड्स आएंगे, तो समझ के ले लो व्हाट इज गैमेटोफाइट एंड व्हाट इज अ स्पोरोफाइट. Gametophyte, as the name suggests, gameto and phyta means it produce gamete producing, phyta मतलब plant body, and sporophyte मतलब spore producing, phyta मतलब plant body. फर्क इतना ही है कि दोनों के ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर्स तैयार होते. Gametophyte produces gametes and sporophyte produces spores. Now what is the difference in gamete and spore? Gametes और spores में डिफरेंस ये है कि gametes are male and female gametes, दो gametes रहते, and spores are generally asexual spores like your aplanospore, zoospore, correct? तो वो spores रहते, फर्क रहता दोनों में. ओके, फाइनली दोनों जर्मिनेट होकर किसी ना किसी स्ट्रक्चर में डेवलप होंगे, बट गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट जो रहेगा, जहां पर गैमेट्स तैयार होंगे उसको बोलने का गैमेटोफाइट, जहां स्पोर्स तैयार होंगे उसको बोलने का स्पोरोफाइट. ठीक है. नाउ अगर आपकी बात करूं इसके आगे और बढ़ते हैं अपन और टाइम के साथ समझ चलेंगे इसको. इट इज जनरली हैप्लॉइड एंड इट इज जनरली डिप्लॉइड. गैमेटोफाइट इज जनरली हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट इज जनरली डिप्लॉइड. व्हाट इज हैप्लॉइड? मींस इट इज मेड अप ऑफ हैप्लॉइड सेल्स. What are haploid cells? These cells that consist of single set of chromosome, मतलब उसमें n number of chromosomes रहेंगे, and diploid cells जिसमें रहेंगे means two sets of chromosomes रहेंगे, so they are called diploid organism. जैसे कि अपनी बॉडी, अगर तुमने अपनी कोई सेल निकाले तो उसके अंदर आपको two sets of chromosome मिलेंगे. क्रोमोसोम नंबर 1 की कॉपी क्रोमोसोम नंबर 1, 2 की कॉपी 2, ऐसे दो रहेंगे हर क्रोमोसोम. Such cell is said to be diploid cell. लेकिन अगर आपने मेल फीमेल गैमेट निकाले, स्पर्म्स आइसोलेट किए, ओवम आइसोलेट किए, सो यू कैन फाइंड ओनली सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम देयर, एंड दैट सेल इज सेड टू बी हैप्लॉइड सेल. तो ये जो गैमेटोफाइट नाम का स्ट्रक्चर रहेगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी रहेगी, इसके सारे सेल्स हैप्लॉइड रहेंगे, मतलब सब में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देंगे.
ओके, याद रखो ये बात, आपको एमसीक्यू में पूछते, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड. गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड. In case of bryophytes, gametophyte is dominant and sporophyte is dependent. Sporophyte is dependent. क्या कैसे आगे बताऊंगा. डोमिनेंट है मतलब ये मेन ग्रो होगा, एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट विल ग्रो ऑन गैमेटोफाइट. जो कुछ खाने को लगेगा, स्पोरोफाइट विल नीड न्यूट्रिशन एंड इट विल डिराइव दैट न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट उसको सप्लाई करेंगे न्यूट्रिशन. तो कौन किसके भरोसे पे होगा? स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं. पूरा आपको मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट यही रहेगा. ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. ये चीज उल्टी हो जाएगी आपके टेरिडोफाइट में. इन टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट. ये उल्टा हो जाएगा वहां पे. अभी क्या बोल रहा हूं? गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, गैमेटोफाइट मेन रहेगा और उसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होगा. लाइफ साइकिल में समझ में आ जाएगा. बस अभी के लिए याद रखो, इट इज डोमिनेंट, इट इज डिपेंडेंट. बोथ आर ग्रीन. ग्रीन मतलब दोनों के दोनों कैसे? फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक दोनों. ग्रीन है मतलब दोनों में क्लोरोफिल पिगमेंट है और दोनों फोटोसिंथेटिक है. एंड इसमें फिर अगर और एक बात देखें, इट इज थैलॉइड. इट इज थैलॉइड एंड इट इज फ्यूज सेल्ड. इट इज मेड अप ऑफ थैलॉइड इन, इट इज थैलॉइड इन शेप. थैलॉइड रहेगा और वो फ्यूज सेल्ड रहेगा या फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर रहेगा जैसे कि अपन आगे डिस्कस करेंगे उसको. सो दिस इज व्हाट दे विल शो टू फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. कभी वो गैमेटोफाइट रहेंगे और कुछ टाइम के बाद उन पे स्पोरोफाइट नाम का स्ट्रक्चर आएगा. फिर से वो गैमेटोफाइट तैयार करेगा, फिर से उस पे स्पोरोफाइट आएगा, फिर गैमेटोफाइट तैयार करेगा. मतलब उनकी लाइफ साइकिल में क्या चलता रहता है? कभी गैमेटोफाइट बनते तो फिर उस पे से स्पोरोफाइट बनता, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट. मतलब देयर लाइफ साइकिल इज अल्टरिंग बिटवीन टू जनरेशंस. Therefore, it is known as alternation of generation between two distinct phases. Gametophyte alternates with sporophyte, and so on. The life cycle is continued. Okay. Now, let's see how this life cycle is completed और उसके अंदर additional structures क्या रहते हैं. So, what is gametophyte? अगर आपको बात करूं मैं, so अगर आप इसके एग्जांपल्स क्लासेस में अपन देखेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, मर्केंशिया. एक ब्रायोफाइट का एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मर्केंशिया. मैं आज उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं बस, फिर वो लाइफ साइकिल कैसे अल्टरनेट होती है आपको आगे समझ में आएगा. अपन बाद में देखेंगे क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता. मर्केंशिया क्या है? सो इट इज अ ब्रायोफाइट बिलोंगिंग टू द क्लास लीवरवर्ट्स. लीवरवर्ट्स. लीवर मतलब अपने लीवर के सेल्स कैसे दिखते हैं, ऐसे लीवर कैसे स्पॉन्जी दिखते हैं. सो इट इज कॉल्ड मर्केंशिया. एकदम छोटे छोटे रहते हैं. ऐसे आपको फोटो आ रहा है, देखो आपको तो दूर से लग रहा है सर कितने बड़े बड़े, अरे बहुत छोटे छोटे रहते हैं, जरा जरा से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है. सो दे हैव ऐसा स्ट्रक्चर लाइक दिस. आप बोलेंगे ये क्या है सर? एकदम फ्लैट रहते ऐसा. लिटरली ये जो मेरा हाथ है, ओके, सो मेरा जो पाम है पूरा इतना इमेजिन करो, पूरा हाथ. ओके, सो इतना हाथ ये जैसा पड़ेला ऐसा वैसे ही रहेंगे. ओके, उनको जो बेस है नीचे, ओके, सो इसको दो सरफेसेस हो जाएंगे. दो सरफेस. अपर इज नोन एज डॉर्सल सरफेस and lower surface is known as ventral surface. जैसे कि मेरा this is ventral surface and this is dorsal surface. So वैसे ही dorsal and ventral two surfaces are there and this is your Merkensia. Okay, उसको भी ऐसे ब्रांचिंग रहेंगी. ये जो उंगलियां है ये मेरी ब्रांचिंग होगी. So ऐसे ऐसे दिख रहा है. Okay, so just like dorsi-ventrally flat structure, and on ventral side it will have thread-like structures. Thread-like structures known as rhizoids. उसको नीचे से क्या रहेंगे? rhizoids नाम के स्ट्रक्चर रहेंगे. रूट्स नहीं रहेंगे. rhizoids, they are root like structures, just like roots, but they are not exactly roots. अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? अभी अभी देखो, algae पानी में थे, पानी में से जमीन पे आए तो जमीन से उसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. सो रूट्स काम करेंगे वो. तो algae ने क्या किए? प्रिमिटिव टाइप के रूट जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर लिए एंड दैट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड rhizoids. प्रिमिटिव रूट्स एकदम. लेकिन रूट्स मत बोलो अभी, क्योंकि रूट्स के अंदर रूट टिप रहता है, रूट कैप रहता है, रूट्स के रीजन्स रहते हैं. इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स अभी नहीं दिखे. देयरफॉर दे आर सिंपली कॉल्ड rhizoids. दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एब्जॉर्प्शन एंड अटैचमेंट.
एब्जॉर्प्शन एंड अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन से ज्यादा अटैचमेंट का काम किया। ओके, दीज आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, दे आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, नीचे के साइड में प्रेजेंट है। ओके, दे डोंट हैव एनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। व्हेन द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, plant body cannot be differentiated in root, stem and leaves, it is called thallus or thalloid body। याद है algae को भी अपन ने thallophytes बोले थे, because algae they don't have root, stem and leaves, you cannot differentiate the plant body in root, stem and leaf, hence it is called thallophyte। Similarly यहाँ पे भी thalloid body है, but exactly थोड़े से इसमें rhizoids, root like structures आ गए। ओके, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन एक आधा इलांगेटेड स्टाइप वगैरह आपको दिखाई देगा कुछ मॉजेस में, कुछ लीवर वर्ड्स में, ठीक है। और इनमें लीफ लाइक प्लांट बॉडी, देखो पत्ते जैसा दिख रहा है। ओके, सो बट एग्जैक्टली रूट, लीफ या स्टेम नहीं है, इट इज जस्ट अ थैलॉइड बॉडी। इट इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। इट विल हैव स्मॉल एयर चेम्बर्स, इट विल हैव एयर चेम्बर्स for release of oxygen, release of gases, gases exchange। तो उसके ऊपर आपको बारीक बारीक डॉट्स दिखेंगे, जैसे आपकी जीप के ऊपर आपको कैसे बारीक बारीक होल्स दिखते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो वो वैसे एयर चेम्बर्स, एयर पोर्स रहेंगे उसके ऊपर, एयर पोर्स आर प्रेजेंट एंड दे विल प्रोड्यूस स्मॉल कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स। कैसे? कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज जेमा कप्स, Gemma cups, which are asexual spore producing structures and they will produce gemmy, they will produce gemmy। इनके अंदर छोटे छोटे ऐसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे बाय माइटोसिस, सेल डिवीजन होके वहीं पे ऐसे भर जाएगा वो कप जो रहेगा। अब इतना बड़ा कप नहीं रहेगा, एकदम बारीक माइन्यूट कप रहेगा माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर बारीक बारीक दाने जैसे रहेगा। अगर वो कप वहां से निकल गया और पानी में जाके गिर गया और किनारे पर पहुंच गया, कप में से सेल्स निकलेंगे और नया मर्केंशिया का थैलस वहां पे तैयार हो जाएगा। सिंपली जेमा कप्स, दे विल प्रोड्यूस asexual spores called gemmy which will germinate on getting suitable conditions and they will develop into a new gametophyte, a new gametophyte। Why it is called gametophyte? Because at the terminal ends they will produce stalk like structures, okay, umbrella shaped structures known as male and female sex organs which are produced on different plant body। मतलब ये मेल है और ऐसा दूसरा प्लांट रहेगा फीमेल, उसके ऊपर एक छतरी आएंगी ऐसी। ओके, एक जो मेल प्लांट रहेगा उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर आने वाला है इट इज कॉल्ड एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। और जो फीमेल है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर आने वाला है उसको बोलने का आर्चिगोनियम, एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनियम। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है आपको समझ में आ रहा है? मैं किसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, वी आर स्टडिंग, समराइज कर रहा हूँ, लास्टली देख लो। देयर आर टू व्हाट आर ब्रायोफाइट समझ में आया, व्हाई आर दे कॉल्ड एम्फीबियंस। देन उसमें एग्जांपल देख रहे हैं अपन मर्केंशिया का स्ट्रक्चर, क्योंकि अपने को गैमेटोफाइट क्या है ये समझना है, स्पोरोफाइट कैसा बनेगा वो तो नेक्स्ट टाइम समझ में आएगा। बट व्हाट इज मर्केंशिया? इट इज अ लीवर वर्ड बिकॉज इट इज बिलोंगिंग टू द क्लास लीवर वर्ड्स, हिपैटेसी, वो बाद में देखेंगे क्लासिफिकेशन। इट्स प्लांट बॉडी इज थैलॉइड एंड डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, dorsal ventrally flat. On ventral surface it has a root like structures known as rhizoids. Dorsally it will be having air pores and cup shaped structures which are actually asexual structures which produce asexual spores known as gemma or gemmy. On germination, gemmy will give rise to new gametophytes because they are haploid. All the plant body, plant cells are haploid. Okay, this is the gametophyte of Mercantia. मैं sporophyte नहीं बोल रहा हूँ। Why gametophyte? Because it will produce male and female structures and that will produce male gametes and female gametes in that structures. Male structures are called antheridium, anther, and a female structure is known as archegonium, archi। काय में की archi? सैराट में की परशा की archi। So archi female, archegonium is the gonium मतलब थैली, गोनी, sac like structure in which female structure is produced, female gamete is produced। एंथेरिडियम, डियम मतलब सैक
और उसके अंदर मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. एंथेरोजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथेरिडियम एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग इज प्रोड्यूस्ड इन आर्चिगोनियम. What are the shapes, structures that are again related to it? We will see that in our next lecture.